होने वाला है। क्या कोई बता दें? एगो होगा ना तीसरा चौथा बताने वाला। देखें वो चौथा बना है क्या, ये वाला 3 नंबर, द परसेंटेज ऑफ P2O5 इन डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्वेश्चन है देखो तीसरा DPP का। द परसेंटेज ऑफ P2O5 डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इज बताओ नंबर नंबर नंबर। लोग को ठंडा वंडा पिलाएं क्या? पैनिक ना पैनिक सब। अच्छा ही तो नंबर है, अब क्या नंबर चाहिए? अब जितना आया अब 2% और चाहिए, तो 1% और चाहिए। अब सब नंबर, सब बच्चा को 100 में 100 थोड़ी ना आना है। सवाल को देखिए। इसमें P2O5 दिख ही नहीं रहा है। तब आया है। तुमको कितना आया? ठीक ठाक आ गया है। चलो 10,000। देखिए 10,000 आया। हाँ, वेरी गुड। तो हम कैसे पढ़ाएंगे, मतलब ऐसे सब लगा हुआ है अपने रिजल्ट में। तुम लोगों इसमें कैसे निकलेगा P2O5 का परसेंटेज? फास्फोरस दो ठो है ही नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 5 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 ही दिखता है। नहीं, तो ऐसे सवाल में इसको हम लोग 2 मोल मान लेंगे अपने से। वो दिया नहीं है, क्योंकि हम लोग को P2O5 का परसेंटेज निकालना है, तो इस सारे को हम लोग कितना से गुना कर देंगे?
2 से, चूंकि परसेंटेज निकालना रहता है, तो परसेंटेज 1000 का हो चाहे 1 लाख का हो, निकलता तो 100 में ही है। इसलिए इसको 2 से पूरे को गुना कर देंगे इसके मास को। तो 2 से जब गुना करेंगे तो NH4 होल 2 के बजाय होल 4 भी हो जाएगा, H2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और OH हो जाएगा। अब इसमें से P2O5 का परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है कि नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन, इसको निकालने के लिए क्या करना है, ऐसे NH4 होल 2 HPO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 14 इंटू 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 31 प्लस 16 गुना 4, 28 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 31 प्लस 64, 8 8 16 17 18 4 22, बच गया 2, 6 2 8 3 11 11 2 13, 132। और ये टोटल मल्टीप्लाइड हो जाएगा कितना से, 2 से, 264। ठीक है। अब P2O5 का परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज ऑफ P2O5। तो फास्फोरस P2O5 का परसेंटेज के लिए क्या करना है, 31 गुना 2 प्लस 16 गुना 5, तो 62 प्लस 80, 2 142, तो 142 बटा कितना 264 मल्टीप्लाइड बाई 100, निकाल दो, है ना। हाँ, तो 8 होने से हमको परसेंटेज निकालना, हम 5 का न लिए, P2O5 का मास लिए तो हम 5 ही ऑक्सीजन का मास न लिए, 8 का तो लिए नहीं। हाँ, समझ गए कैसे बनेगा ये, अच्छा समझाते हैं, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं एक बार और। सब बच्चे के मुंह पे अनसीन प्रेशर दिखाई दे रहा है, अरे नंबर के लिए इतना टेंशन क्यों लेना है। अब 95 96% आ रहा है तो उसको 99% चाहिए, 99% आ रहा है तो 100 चाहिए, ये कोई समस्या है। तो उसके लिए अब जो है ना और ज़्यादा टेंशन लेना है, क्योंकि अब करियर डिसीजन होना है 12th में। ये तो चलिए एक पड़ाव था ही ना, ये जो 2% कम आया आपके अपने दिमाग के हिसाब से, इस कारण को यहाँ पे समझना होगा, ये एक पड़ाव था। और कोई क्वेश्चन।
7। हाँ समझाना था एक बार और बच्चे, देखो ऐसे समझ लो, ये सवाल में जो कह रहा है शुरुआत में कि NH4 हॉल टू HPO4 में P2O5 का परसेंटेज निकालिए। इस मॉलिक्यूल को देखने के बाद P2O5 दिखाई नहीं दे रहा है, फास्फोरस 2 है यहाँ 1 ही है, ऑक्सीजन 5 है यहाँ 4 है, तो P2O5 के लिए ना इसको पूरे को ना 2 से गुना कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस कॉन्सेप्ट पे कि परसेंटेज हम 1000 का निकालें या 2000 में निकालें, परसेंटेज तो सेम ही आता है सब जगह पे, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से गुना करेंगे तो P2 भी आ जाएगा और ऑक्सीजन 8 आ जाएगा और उसको तो 5 ही है, तो परसेंटेज निकल जाए। इसलिए इसके मॉलिक्यूलर मास हम निकाले और इस मॉलिक्यूलर मास को 2 से गुना कर दिए, तो इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आया, इसमें परसेंटेज ऑफ P2O5 निकाल दिए, तो P2O5 का पूरा मॉलिक्यूलर मास बाई टोटल 2 मोल का मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आया आंसर बताओ, कितना आ रहा है? 53.78%। समझ गया? सातवां, देखिए नाइट्रोजन एटम, 2 एटम है ना, तो 28 लोग है, 2 एटम है ना मॉलिक्यूल में। हाँ, तो P2O5 का परसेंटेज निकालना था, तो हमें जितना रहेगा उतना ही का निकालेंगे। हाँ, जितना एटम है सबका, उसमें भी खाली ऑक्सीजन बोलता तो ऑक्सीजन के 8 एटम का लेता, लेकिन हमें P2O5 का ही बोला था ना। अच्छा, ये बदल, वो भी लिखते हैं। देखिए बना लिए हैं आप लोग, बन गया है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कहता है ना, तो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे ना ऐसा कि परसेंटेज ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम बाय मॉलिक्यूलर मास, बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, नंबर ऑफ एटम, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कहेगा ना तो नंबर ऑफ एटम को 1 ले लेना है, नंबर ऑफ एटम को 1 ले लेना है, जब मिनिमम कहेगा तो नंबर ऑफ एटम को 1 ले लेना है। तो एटॉमिक मास हो गया नाइट्रोजन का 14, नंबर ऑफ एटम 1, मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता है, x कर लो इंटू 100 बराबर कितना परसेंट? 5.37%। ठीक है,
तो 5.37 बराबर 1400 बाई एक्स, तो x इज इक्वल टू 1400 बाई 5.34, ठीक है, कितना 260.7। बोलो बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? क्या इसमें समझना था नया बात, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या है? तो किसी भी मॉलिक्यूल में कम से कम कोई एटम होगा तो एक एटम तो होगा, वही नंबर ऑफ एटम को हमने मान लिया एक, ठीक है। और बताओ, 5वां नंबर पूछा है, क्या दिक्कत है? 5वां नंबर तो आसान है, MCl3, मेटल की वैलेंसी है 3, तो इसमें कौन से फॉर्मूले में सूट कर रहा है ये, जहां पर मेटल की वैलेंसी तुमको 3 दिखाई पड़ रहा है? तो MPO4, नहीं समझा? हाँ हाँ हाँ, 5वां का डी, आंसर गलती है। देखो 5वां में क्या समझना है, MCl3 है तो मेटल की वैलेंसी है 3, तो कौन सा और फॉर्मूला है जिसमें मेटल की वैलेंसी 3 होगी? तो MPO4, एक मिनट, MPO4, तो मेटल की वैलेंसी यहाँ 3 है, तो मेटल की वैलेंसी यहाँ पे भी 3 होगा, तो कट गया, तो MPO4, क्या इसी को हम क्या लिखते हैं, MPO4। और वो जो लिख रहा है आंसर की बात कर रहा है, MPO4 होल 2 यदि करेंगे तो PO4 का यदि होगा 6 तब इसका 3, तब 2 3, गलती ना हो गया ये, 3 तो नहीं हुआ, यहाँ पे मेटल की वैलेंसी यहाँ चली जा रही, फास्फेट की होती है 3, तो 3 दूनी 6 होगा तब ना जाकर रेशियो मेंटेन करेंगे, इसलिए वो गड़बड़ है, उसको बी कर लेना। और पूछो, तुम लोग बना नहीं रहे हो क्या? ये बना नहीं रहे हो DPP, अलग से बनाएगा, खत्म कर देना चाहिए जब जब तब कितना देर के बाद मिले हम लोग, 72 घंटा के बाद मिले, 19 वो क्वेश्चन था इसमें। और कोई? हाँ, आप एब्सेंट करती हैं, एब्सेंट एकदम नहीं कीजिए, आज तक कुछ बच्चा लोग रिजल्टों की वजह से नहीं है, तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या ही रिजल्ट की वजह से नहीं रहेगा, मतलब नहीं रह करके क्या कर लेंगे हम लोग, जो कर सकते थे वो तो कर दिए ना। और बताइए, estimation of element in an organic compound, भारी टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही होता है।
ऐसे ये सवाल है, 0.3 ग्राम ऑफ a compound on combustion give 0.54 gram of water and 0.88 gram of carbon dioxide. Find the percentage of carbon and hydrogen in the compound. इसको परसेंटेज कंपोजिशन का ही टॉपिक है, उसमें केवल नाम बदल जाता है, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। लिखो क्वेश्चन, बताएंगे। क्या देखो, इसको कैसे बनाना है, मेथड्स बताते हैं, सीखना। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज निकालना है कि 0.3 ग्राम कोई कंपाउंड है, कंपाउंड कौन सा है ये नहीं पता है, लेकिन 0.3 ग्राम कंपाउंड है। ऑन कंबसन गेव, जिसको जला देंगे तो ये देगा 0.54 ग्राम वाटर देगा, ठीक है, और 0.88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। मतलब कोई कंपाउंड है जिसमें है कौन कौन सा, परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पूछ रहे हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कंपाउंड कौन सा है। लेकिन ये पता है कि इसको यदि हम जला देंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलेगा, और जला देने से ये CO2 और H2O ही मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि ये 0.3 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.88 ग्राम मिल रहा है इसको जलाने से, और वाटर कितना दे रहा है, 0.54 ग्राम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ये जो कंपाउंड है इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है। ये सवाल है, क्वेश्चन ये है कि कोई कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड CXH5, उस कंपाउंड के बारे में हमें पता नहीं है कि वो है कौन सा,
अब ऐसे केस में परसेंटेज निकाल देना है, आपको पता नहीं है कि वो कितना एटम्स है, लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। हम्म। देखो, हम एक फार्मूला बताते हैं इसको ऐसे सवाल को बनाने के लिए। ऐसे है बड़ा लंबा चौड़ा सवाल, मतलब ऐसे निकलता है यूनिटरी मेथड से। देखो कितना करने के बाद निकलता है, मतलब कॉन्सेप्ट होगा, एक क्वेश्चन में देखोगे और फिर बार बार वो फार्मूला बता देंगे, उसी से निकालना। कैसे निकला निकला जा सकता है ये कंप्लीट न्यूमेरिकल टॉपिक है, इसमें कुछ आपको जानने की जरूरत है ही नहीं, मैथ जैसा सोचना है। कोई कंपाउंड है CxH कितना ग्राम, 0.3 ग्राम। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कितना ग्राम, 0.88 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 ग्राम, 16 गुना 2 ऑक्सीजन, सब मिला के कितना ग्राम, 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकालें, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 1 गुना 2 जोड़ 16 बराबर 18 ग्राम। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है जलाने पर। कितना निकलता है, 0.88 ग्राम। पूछता क्या है, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है। 10 तक जितने साइंस पढ़े उसमें तो ये पढ़े कि जितना कार्बन इधर होगा उतना ही कार्बन उधर जाएगा, जितना हाइड्रोजन इधर होगा उतना ही हाइड्रोजन उधर भी जाएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, कि एक रिएक्शन होता है तो उसमें नंबर ऑफ एटम घटता बढ़ता नहीं है, तो जितना कार्बन इधर होगा उतना ही कार्बन उधर जाएगा। तो इधर कितना कार्बन आया पहले ये निकालते हैं। तो ये पूरा 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है, तो 0.88 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन होगा ये निकाल लेंगे। और ये 0.88 ग्राम आया कहां से, इसी 0.3 ग्राम से। तो फिर इसमें परसेंटेज निकालेंगे लाइक दैट। ऐसे बहुत लंबा चौड़ा सवाल होता है, लेकिन जानते हो यही आ रहा है आजकल नीट और IIT में, मतलब 2 4 5 साल से ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन आ रहा है। देखो कैसे कैसे निकालेंगे। सिंस 44 ग्राम CO2 कंटेन 12 ग्राम कार्बन, इसलिए 0.88 ग्राम CO2 कंटेन 12/44 इंटू 0.88। ठीक है, ठीक है। अब ये इतना ग्राम कार्बन जो आया, ये इतना ग्राम कार्बन जो आया 0.8 ग्राम CO2 से, और ये कहां से आया, वो 0.3 ग्राम से। तो 0.3 ग्राम ऑफ कंपाउंड गेव 12/44, जानबूझ के छोड़े हैं, इसी तरह से समझना। इतना ग्राम कार्बन, क्या इतना ही ग्राम कार्बन ना आया, तो ये तो 0.33 ग्राम दिया। परसेंटेज पूछ रहा था उसमें, 100 में निकाल देते हैं। इसलिए 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड गिव 12 गुना 0.88
बटा 44 गुना 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या घटाओ 0.44 दूनी, ठीक है। सुन्ना से सुन्ना कट गया, 3 4 12, 4 दूनी 8, 80 ग्राम कार्बन। यानी 100 ग्राम वो कंपाउंड में कितना ग्राम कार्बन, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आया कंपाउंड में, 80%। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 20%। नहीं 80 में से घट जाएगा। इसी यूनिटरी मेथड से जो ये काम हुआ ना पूरा, इसी को एक फॉर्मूला बना दिए, और फॉर्मूला पे पुट कर देना, आसान होगा तुम लोगों को। दिखाई दे रहा है, लिख दिए। नहीं लिखे, बड़ा ही कर देते हैं। उतारो उतारो उतारो, देखो ये भी तो शुरू ही कर रहा है ये। अरे यार तुम तो छोड़ देते, हम आगे बढ़ जाते, तो ऐसे नहीं करना है।
और कुछ सर समस्या इधर उधर कर दिए, समाचार पहुंचाने में लगे। नंबर देखो एक बार और समझो अच्छे से। क्वेश्चन में ये बातें थी, देखो इसमें है एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। टॉपिक समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट के परसेंटेज को एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करने का मतलब है निकालने से कि कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट है। अब ये निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। कह रहा है 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें नहीं पता कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। अभी तक इससे पहले हम लोग परसेंटेज उसमें निकाला करते थे जिसमें पता था हमको फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है ये पता नहीं, पता ये है कि उस कंपाउंड को जला देने से CO2 और H2O निकलता है। उसी तरह से कोई भी रिएक्शंस दिया रहेगा। अब इसका 0.3 ग्राम जलाने से 0.88 ग्राम CO2 और 0.54 ग्राम वाटर निकलता है, ऐसा दिया है। तो बताना है कि इस कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना है और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, बस यही सवाल है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो हम लोग निकाले कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है, जितना ग्राम भी कार्बन इसमें होगा, ये कार्बन इसी से आया होगा, और हाइड्रोजन जो वाटर में आया है वो इसी से आया होगा। तो सब मिला के ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है। तो 0.88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। ठीक है, और ये इतना ग्राम कार्बन आया कहां से, तो उस 0.33 ग्राम कंपाउंड से। तो 0.3 ग्राम कंपाउंड से इतना ग्राम कार्बन आया है, तो 100 ग्राम में कितना ग्राम परसेंटेज कहलाता है, निकल गया ये 80%। तो कार्बन यदि उसमें 80% है तो बाकी हाइड्रोजन होगा 20%। अब इसी बात को एक फॉर्मूला से देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ एटम बराबर, परसेंटेज ऑफ एटम बराबर परसेंटेज ऑफ एटम। देखना इससे आसान हो जाएगा बनाना। ये जो 12 आया था, 12 कार्बन का एटॉमिक मास था गुना नंबर ऑफ एटम, एक एटम था तो 12 लिखा था, बाई मॉलिक्यूलर मास 44। देखो यूनिटरी मेथड को ही फॉर्मूला बना दिए 44, फिर क्या है ऊपर 0.88 ग्राम, क्या था ये CO2 का वेट गुना वेट ऑफ कंपाउंड, नीचे फिर देखो क्या है उसमें कितना लिखा हुआ है बताओ ना, 0 क्या है वो, जिसको जलाया उसको सैंपल कह दो, वेट ऑफ सैंपल, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है जिसमें हमें पता लगाना है, जिसमें हमें एस्टिमेट करना है कंपाउंड परसेंटेज, मल्टीप्लाइड बाय 100। बस ये एक फॉर्मूला से तुम्हारे पास जो DPP मिला है पूरा सॉल्व। इस तरह का सारा क्वेश्चन सॉल्व, कोई ज्यादा विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। परसेंटेज ऑफ एटम बराबर, अब देखो इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से समझो। पहले हमें CXH जो कंपाउंड था उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने थे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, मॉलिक्यूलर मास 44, कार्बन डाइऑक्साइड में वेट ऑफ कंपाउंड कितना दिया था 0.88, वेट ऑफ सैंपल 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 100, पॉइंट हटा दो, देखो 80% आ जाएगा, यही आया ही था। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकालो, इससे एक लाइन में निकलेगा, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। H2O है यहाँ पे, H2O में एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम 2, बाई मॉलिक्यूलर मास 18। बताओ वाटर का कितना वेट है, क्वेश्चन देख के बताओ।
0 पॉइंट, और सैंपल कितना है 0.3 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट घटा, 9 से कटा, 9 6 54, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, कंप्लीट आ गया गिरी 80%, 20%। काहे कम्युनिटी मेथड में परेशानी जो अभी मुंह पे दिखाई दे रहा है खत्म, बस इतना से सवाल बन जाएगा। और ये एक काफी मतलब कि ऊंचा टाइप का केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, मोल कॉन्सेप्ट का, मतलब काफी वॉल्व क्वेश्चन होता है ना। जैसे कोई आपको टेस्ट करना चाहेगा तो ये सब क्वेश्चन दे करके पूछेगा कि आता है कि नहीं, कितना डेप्थ में बच्चा है वो पता लग जाएगा। और वो एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन आ रहा है ना। तो वो परसेंटेज का है इसलिए आएगा। लिख दो जल्दी से, फॉर्मूला लिख दो जल्दी से, ही लिखो और देखो डीबीए में जितना सवाल है सब बन जाएगा। उसके बारे में आपको कुछ पता है चाहे नहीं पता है। तो तुम्ही लोग के पास है तो एस्टिमेशन। देखो पहला क्वेश्चन बनाओ, इसमें ऑप्शंस भी नहीं है, एकदम थ्योरेटिकल है। पहला एक दो बना देंगे तो तुम लोग और अच्छा महसूस करोगे। 0.16 ग्राम ऑफ एन कंप्लीट कंबसन, कंपाउंड छूट गया है, कोई कंपाउंड है CXHY, कंप्लीट कंबसन किया गया, 0.16 ग्राम है। क्या बाबू, एक XY का वैल्यू पूछेगा तो परसेंटेज निकल ही गया है, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला माइक्रोफॉर्म निकाला जाएगा तो मिल जाएगा, वैसा रहेगा सवाल। और आगे है ना है? अब उसी क्वेश्चन में आगे बढ़ा देते, ऑल्सो कैलकुलेट दियर एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो फिर परसेंटेज 80-20 आ ही गया था, तो निकल नहीं जाएगा, नहीं निकलेगा जी। अरे पिछले दिन निकाल के तो गए हो, परसेंटेज से फॉर्मूला निकाले थे ना पिछले क्लास में,
तो निकल जाएगा। प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 0.44 ग्राम CO2, 0.18 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए? तुम लोग बोलता फॉर्मूला बताओ हमको। CO2 का कार्बन का एटॉमिक मास 12, मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ कंपाउंड और वेट ऑफ सैंपल जिसको जलाया है मल्टीप्लाइड बाई 100। हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 44 से 44, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 25 से 25 तिया 75, 75%। बोलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बोलो फिर से बोलो, क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम 2, मॉलिक्यूलर मास, बोलो ना। अरे प्रैक्टिस के लिए तो लिख रहे हैं। 18 गुना वेट ऑफ कंपाउंड 0.18, वेट ऑफ सैंपल। अरे पहले हमको बता लो उसके बाद उतारना। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 2 8 16, 100 बटा 8 कितना? 120, 12.5%। अब देखो 100 नहीं पूरा इसमें, यानी बाकी का परसेंटेज किस चीज का होगा? ऑक्सीजन का। इसमें ऑक्सीजन भी होगा। दूसरा बनाओ। सेम सेम सब सेम। 12 क्वेश्चन है, 12 बार यही फॉर्मूला लगाने, और देख लो किस हिसाब का क्वेश्चन। तुमको खुद बनने लगेगा ना तो तुम खुद ही दूसरे से पूछने लगोगे यही सवाल। और मेडिकल में यही सब क्वेश्चन कभी कभी आता है तो उसको लेंदी बोलते हैं लोग, कि ऐसा सवाल देना नहीं चाहिए था, ये सवाल तो बन जाता। और उस मेथड से तुम भी बनाओगे ना तो कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस होते हैं। किसमें? तो टोटल भी आ ही गया था ना 80 और 20। परसेंटेज निकाले तो थे, घटाने के बाद एक निकाले भी तो थे 20%। नहीं, उतार लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन, 0.66 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन CH/OZ कोई कंपाउंड होगा, रिएक्ट विथ O2, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है। 0.968 ग्राम, 0.968 ग्राम CO2 बना रहा है और 0.792 ग्राम H2O बना रहा है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। तीनों निकाल देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 0.66 ग्राम। तो देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना, बोलो मेरे साथ बोलना। कार्बन का एटॉमिक मास 12, मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाई, बन गया। तुम लोग गुना भागा करो, आंसर आ जाएगा।
हाँ भाई, हाइड्रोजन का भी परसेंटेज निकालो। 1 × 2/18 गुना 0.792। फार्मूला को जितना बार लगा दोगे ना उतना याद रहेगा, समझे? इसीलिए बार बार हम निकाल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बोलो कितना? कैसे कैसे निकालोगे? अब तुम लोग निकालो, हम अपना निकालते हैं। 3 चौक 12, 11 चौक 44, 9 6 8 3। एक बार में लगेगा क्या? गुना भाग कर देंगे। नौ 6 8 गुना 3, 2904 बाई 660 गुना 11, 72 60। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 11 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 3 4 जा 12, 11 4 जा 44। ठीक तो है। टू 90400 डिवाइडेड बाई 7260, 40%। 2 9 जा 18, 72, 9 8 जा 72, 88, 100 बाई 660, 880 बाई 66, 880 डिवाइडेड बाई 66, 13.33। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए ना ऐसे वाला टेक्निक है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर 100 माइनस 40 प्लस 13.33 बराबर 100 माइनस 53.33। 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6, 9 में 5 गया 4, 46.67%। आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तुम कैसे डायरेक्ट लेके आता था बताओ? तुम्हारा मेथड गड़बड़ हो जाता, जानते हो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है और वाटर में भी है। ऑक्सीजन इस कंपाउंड में भी है, एटमॉस्फेयर से भी जलने में ऑक्सीजन ही आ जाता है, इसलिए निकाल नहीं पाते तुम। कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल के 100 में से घटाना ही एक उपाय था। ठीक है, जैसे इस कंपाउंड में ऑक्सीजन बाहर से भी तो आ जाएगा। चलो बढ़ते जाओ, तीसरा बनाओ। तुम लोग को थोड़ा पहले भी छोड़ देंगे हम, 10 मिनट 15 मिनट तक। गीला शिकवा दूर करना, क्या बतियाना है, क्या करना है। मेहनत ही एक रास्ता है जिसमें जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है। अगला बनाए।
तीसरा 0.33 ग्राम कंपाउंड वाटर देता है, इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ये देगा। इट इज एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन सिल्वर क्लोराइड मेथड। पांचवा देखो, तीसरा चौथा घर पे बनाना। पांचवा देखो, in the estimation of chlorine in a given compound it was found that 0.0811 gram compound gave 0.2368 gram silver को। अब देखो एक कंपाउंड क्या है नहीं है हमें कोई पता नहीं, लिख देते हैं कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो है ना सिल्वर क्लोराइड देता है, AgCl देता है। ये कंपाउंड कितना ग्राम है पता है? 0.0811 ग्राम है, और ये देता है AgCl कितना ग्राम है? 0.2368 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, इस कंपाउंड में क्लोरीन का कितना परसेंटेज है ये निकालना है। अब बताइए, हम लोग एकदम अंधे की तरह काम करेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ कितना? 35.5। AgCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 108 प्लस 35.5 143.5 143.5 गुना वेट ऑफ कंपाउंड 0.2368, वेट ऑफ सैंपल जहां से आया है 0811 इंटू 100। कंपाउंड हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें क्लोरीन का परसेंटेज कितना आएगा हमें पता चल जाएगा इस फार्मूले मात्र से। और इस फार्मूला हम कहीं से निकाले नहीं, वो एकदम ऊपर से नहीं ला दिए सैटेलाइट की, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट किए, तो यही आया है ना? तो बन गया और क्या। अब देखिए कितना खराब खराब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहा है आपसे। देखना ये कि जो बुझा कुछ नहीं रहा है बन तो जा रहा है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकल तो गया। ठीक है, अभी जो IIT मेडिकल वाला एकदम जेन्युइन कैंडिडेट है, जाकर उनको दीजिएगा तो परेशान हो जाएंगे यदि ये ना पता है तो। भैया हम तो करने के काबिल हैं, लेकिन अब ये बन नहीं रहा अभी, और आपसे बनेगा। इसी ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिएगा, तब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यही सब छूट जाता है और चैप्टर हो जाता है। मालूम चलता है जो आया वो पता नहीं चल रहा है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बन नहीं रहा है। और यही गुना भागा परेशान करेगा। 2 2 4 काट दो, 355 2368 1435 811 मल्टीप्लाइड बाई 100। मेडिकल वाले को भी आता है, थोड़ा सा ये न्यूमेरिक वैल्यू आसान रहेगा, इसलिए वो इग्नोर नहीं करेंगे। नहीं तो क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए आप, मिलेगा आपको। और इनफैक्ट इस साल यही सब कुछ हुआ है परीक्षा में। नहीं, नीट का परीक्षा इस साल थोड़ा टफ पेपर आया, ऐसा बोल रहे हैं ना सब, तो वो जो टफनेस है ना वो यही सब आ जाता है, वही टफ बनाता पेपर को। हाँ, अब इसमें ज़्यादा हम इधर उधर नीचे काटे वूटे नहीं है। $72.25। कैसे आप लोग अपना परसेंटेज आज निकाल रहे हैं, वैसे ही तो हम भी निकालें, और क्या की बनाइए ना। 5 नंबर हो गया, 7 नंबर कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, 8 9 10। यदि आप लोग बिना कुछ किए काम इतना ही कीजिएगा तो अगले दिन पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए। 12 है।
तुम एक कदम हाथ बार के तो अगला देखो ना जी, 7 नंबर। जितना सोचा था नंबर नहीं आया उतना हिसाब से, कम आया। सब बुतरू ऐसे ही किए हुआ है। 99 ला करके भी कम आया है, 95 ला करके भी कम आया है। यहाँ पे एक दो को बच्चा को 99 आया है साइंस में, तो उसको कम आया, 100 आना चाहिए था। 96 मैथ में आया तो कम आया, उसको 99 ही आना चाहिए था, 100 ही आना चाहिए था। हाँ, सब इसी को आ जाएगा तो बाकी सब क्या करेगा? नहीं, ऐसे ऐसे सोचना चाहिए, सब बराबर बांट बांट के लाएगा। 2-3 ठोक यहाँ वैसा आया है। अब ये बात बोलने से तुमको ठीक नहीं लगेगा, इसलिए तुमसे पूछ रहे थे हम। कितना लाया है? चलिए, खुश तो है तुम। एक्चुअली में अरमान सबको रहता ना, सबसे ज्यादा नंबर आ जाते, पूरे इंडिया में टॉप कर जाए, ऐसा कुछ रहता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, वही 2% मतलब बहुत टेंशन है। 97 आ जाता है, 95 आ जाता है, 99 में टेंशन ज़्यादा है। 99 में पढ़ने इसके अलावा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, भक्ति भाव, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना, नहीं 3 बजे रात में पढ़ना, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक, 8 बजे तक, ये सब आ जाता है। शिक्षा के साथ संस्कार। आजकल बच्चा राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया है, सब राक्षस की तरफ पढ़ता है। मतलब कै बजे से शुरू करता है? 10 बजे से 11 बजे रात से शुरू करता, 3 बजे तक पढ़ता है। तो ये जो है ना, इस समय काल को क्या कहा गया मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में कहा गया है, ये भूत प्रेत का काल है, राक्षस वाला काल है। और सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक कहा गया ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब यहाँ पर जो काम होगा वो शुभ होना ही होना है। तो उस समय तो सोता है सब, ज्यादातर रूटीन ऐसा ही है। कुछ समस्या वैसे भी आ जाता है। अगले बताओ, हम ही बनाए 7वां। मेरे बिहार बोर्ड वाला बच्चा अच्छा कर रहा है कि ये सब तो ऐसी परेशान है, मेरा 10,000 आया आज। वो भी ठीक है। अब अगले अगले बार 25,000 लेके आना है ना? +2 में 25,000 लेके आना है, वो आना ही आना है। 7 नंबर बता दें क्या? बहुत लंबा चौड़ा है, शायद आप लोग कुछ डर उड़ जाए। इन ए ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फास्फोरस, छोड़ दीजिएगा लैंग्वेज क्या होता है ग्रेविमेट्रिक, एक लैब मेथड है। 0.248 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख दीजिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बाय स्ट्रांगली हीटेड इन कैरियस ट्यूब, कोई ट्यूब का नाम है, विथ कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का, मिट्रिक एसिड लिखा गया है, नाइट्रिक एसिड। रने ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड सो प्रोड्यूस बाय प्रेसिपिटेटेड एज MgNH4PO4 मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, बीच ऑन इजिनेशन। अब इसको इजिनेट किया तो Mg2P2O7 बना। कितना बना भाई? 0.444 ग्राम बना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था? 0.248 ग्राम लिया था। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, इस कंपाउंड में
फास्फोरस का परसेंटेज कितना है, ये पूछ रहा है। देखिए सवाल मतलब है ना, जैसे अभी तुम लोगों को इस लेवल में ये सवाल दे दिया जाए तो कितना मतलब मुश्किल लगता है, कैसे जानिएगा आप। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, कैरियस मेथड से कुछ नहीं आता है, कुछ आना भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं आना है, हम लोग वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, नंबर ऑफ एटम 2, पूरा मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लो, 24 गुना 2, 31 गुना 2, 16 गुना 7, 48, 62, 112, 8 टू 10, 10 टू 12, 1 1 2, 6 2 8, 4 12, 222, 222। बेट ऑफ कंपाउंड 0.444, बेट ऑफ सैंपल 0.248 मल्टीप्लाइड बाई 100। कंफर्म करते हैं, तुम लोग बना लोगे नहीं ये सवाल तो आस पड़ोस में जो है ना सबसे पूछने लगोगे कि ये आता है क्या। 1 2 4, साथ साथ में अपने को भी सोचोगे कि हमको कुछ आता है। 62 2 से कट गया, बोलो कितना परसेंट? 50%। देखो कितना बड़ा सवाल है, यदि मेडिकल में दे दिया जाए तो 90% बच्चा इस क्वेश्चन को देख के कह देगा सवाल बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी था, बस यही रोना रोते रह जाएगा। यदि ये टेक्निक नहीं पता है बनाने का तो, और पता रहेगा तो टेक्निक से 1 मिनट में ही बनेगा। बोलो क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। काहे का कोई काम है, हमको ये कंपाउंड का अमाउंट दिया है, इसमें परसेंटेज पूछता है, तो और भी 2 स्टेप था बीच में, हम छोड़ दिए लिखे नहीं, सीधा यहां से कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं है। कौन नाइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड से गर्म उर्म करते रहे, वो आपको डराने के लिए, वो आपको खराब फीलिंग देने के लिए कि आप पढ़ते पढ़ते कह दीजिए न बनेगा ये, हमसे छोड़ दीजिए, ठीक है, चूंकि हमें परसेंटेज निकालना है, निकल गया। 12 क्वेश्चन है, आप लोग करो, यही लगेगा चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक का ओवर हो गया। अगले दिन जो है ना अब्सेंट नहीं कोई करना, ऐसे नहीं कि परीक्षा आज के नंबर से आंसू और अगले दिन जश्न मनाने पहुंच जाना कहीं गांव घर कि आज पार्टी होगा जम के, है ना। तो अगला दिन टॉपिक शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है, स्टैचोमेट्री।